हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कोर्स ऑन कोड मोड। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नामकरण की नीति क्या होती है। नामकरण की नीति को हम इंग्लिश में नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं। तो जिस तरह से हमारे किसी भी भाषा के अंदर, जैसे हमारे पास हिंदी है, उसके अंदर लिखने का एक तरीका होता है, उसी तरह हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, हमारे पास वेरिएबल्स थे, तो हम वेरिएबल्स का नाम देना होता है, तो उस नाम देने का भी तरीका है। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 नियम है, तो एक एक नियम को बारी बारी से देखते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है वो हमें ये बताता है, अगर हमें अपने किसी वेरिएबल का नाम देना है तो हम उसके अंदर इंग्लिश के छोटे बड़े अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर कोई संख्या हो सकती है या उसके अंदर अंडरस्कोर हो सकता है। तो हमारे नाम के अंदर केवल यही 3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। हमारे पास माई नेम है, माई अंडरस्कोर नेम है, माई नेम है और हमारा वीक 2 है। तो वीक 2 के अंदर हमारे पास नंबर भी है और हमारे पास यहाँ पे जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अक्षर भी हैं। एक में हमने सारे के सारे बड़े अक्षरों का उपयोग किया है, एक में हमने अपने सारे के सारे छोटे अक्षरों का उपयोग किया है, और जो हमारा एन है हमने उसको कैपिटल कर दिया है। तो हम इस तरह से अपने नाम बना सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा नियम है। तो ये जो हमारा नियम है ये बताता है जो हमारी जावा लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव से मतलब ये होता है, अगर हमारे पास 2 सेम अक्षर हैं, हमारे पास यहाँ पे भी एक्स है और हमारे पास यहाँ पे भी एक्स है, बट इन दोनों में अंतर ये है, हमारा जो ये वाला एक्स है वो बड़ा है और जो हमारा ये वाला एक्स है वो छोटा है, तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसको अलग अलग मानेगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हो सकते हैं, एक हमारा कैपिटल एक्स के साथ हो सकता है, एक हमारा स्मॉल एक्स के साथ हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक ही वर्ड को 4 तरीकों से लिखा हुआ है। ये भी हमारा माई नेम है, ये भी हमारा माई नेम है और ये भी और ये भी। अब ये चारों हमारे माई नेम लिखे हुए हैं, बट हमने इसमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस कर दिए हैं। हमारे पास यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी छोटे हैं। उसके बाद हमारे पास छोटे बड़ों का मिक्सर है। इसके अंदर जो हमारा पहला अक्षर है वो बड़ा है और इसके अंदर हमारा जो एन है वो बड़ा है। अब ये चारों के चारों हैं तो सेम ही, ये बुलाएं भी माई नेम ही जाएंगे, बट ये अलग अलग वेरिएबल हैं। हम इन सब के अंदर अलग अलग वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। तो जो हमारी जावा लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है। जो हमारा छोटा लेटर है उसको अलग तरह से देखते हैं और जो हमारा बड़ा लेटर है उसको अलग तरह से देखते हैं। अगर हमारे पास ये मेमोरी है और इसके अंदर हमें अपने 2 वेरिएबल को बनाना है, एक है हमारा कैपिटल एक्स, एक है हमारा स्मॉल एक्स, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 ब्लॉक बनेंगे। एक हमारा कैपिटल एक्स के लिए होगा और एक हमारा स्मॉल एक्स के लिए होगा। अब इसके बाद हम अपना थर्ड नियम देखते हैं। जो हमारा तीसरा नियम है ये बताता है जो भी हमारा नाम होता है उसके अंदर हम अपना स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैंने अपना यहाँ पे माई नेम लिखा था, तो मैं माई और नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकता था। तो अगर हमें अपने माई और नेम के अंदर स्पेस देना है तो मैं कुछ इस तरह से अपने माई नेम को लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने स्पेस की जगह पे एक अंडरस्कोर दे दिया है। तो जो हमारा अंडरस्कोर होता है वो एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्पेस की तरह ही देखा जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें स्पेस को कभी भी यूज नहीं करना है। अब इसके बाद अपना चौथा नियम देखते हैं। ये नियम हमें ये बताता है जो हमारा वेरिएबल है वो केवल या तो हमारे अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या हमारे किसी भी अक्षर से स्टार्ट हो सकता है। वो कभी भी हमारे किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 नेम लिखा हुआ है, ये गलत है। जो हमारा एक वेरिएबल का नाम है वो कभी भी हमारे नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। या तो हम उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या हमारे पास कोई अक्षर होगा हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो अक्षर हमारा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब इसके बाद हमारे पास 5वां नियम है। जो हमारा 5वां नियम है हमें ये बताता है जो हमारे वेरिएबल्स हैं हमें उनका नाम कुछ ऐसा देना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, अगर हम किसी वेरिएबल का नाम डेट ऑफ बर्थ दे देंगे तो हमें बता देगा कि ये डेट ऑफ बर्थ है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की जगह पे उसको एक्स नाम दे देता हूँ तो हमें नहीं पता लगेगा वो जो हमारा वेरिएबल है वो किस चीज़ की वैल्यू को स्टोर कराता है। अगर हमारा कोई वेरिएबल नाम को स्टोर कराता है तो जो हमें अपने वेरिएबल का नाम देना चाहिए हमें नेम देना चाहिए, क्योंकि हमें नेम बता देगा कि ये जो वेरिएबल है ये नाम को स्टोर करा रहा है। तो हमारे पास अगर डेट ऑफ बर्थ को ही हमें लिखना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, या फिर हम उसको DOB भी लिख सकते हैं। तो जब भी हमें अपने वेरिएबल का नाम देना है तो हमें उसको कुछ ऐसा नाम देना है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। आई थिंक इस क्लास से नेमिंग कन्वेंशन के बारे में तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, हम अपने वेरिएबल्स को किस तरह नाम देते हैं।
अब इसके बाद आपके पास एक क्विज है जिसको आपको सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस कोर्स को देखना चाहते हो तो इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से जाके इस कोर्स को देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।